हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स और यू कैन से स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट लूँगा। तो रेशियो और जो प्रोपोर्शन है आपका, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये काफ़ी आपके जैसे कि मिक्सचर और एलिगेशन में भी हेल्प करता है और भी बहुत सारे जो टॉपिक है उसमें भी हेल्प करेगा आपको। तो जैसे परसेंटेज में भी कभी कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं। तो मतलब वेरियस टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको हेल्प करेगा। तो इसको आपको समझना है, किस तरीके से समझेंगे हम, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके एकदम। और उसके बाद हम इसके मैं इसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन के बाद हम जैसे इंट्रोडक्शन की एक या दो वीडियो बन सकती है। उसके बाद मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा उसमें आपके, उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि बिल्कुल बेसिक भी हो सकते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके छोटे एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं और कुछ एवरेज के लिए हो सकते हैं, एवरेज के लिए, और कुछ हॉट्स क्वेश्चन, यानी कि इन तीनों का जो सम्मेशन होगा या फिर मिक्सचर होगा, हम एमसीक्यू में करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि जितने भी एग्ज़ाम्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ईजिली कर सको। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले कि रेशियो, देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो रेशियो क्या होता है। रेशियो जैसे आप हिंदी में जानते ही हो, अनुपात और समानुपात, यानी कि आप हिंदी में क्या लिखते हो, अनुपात। देखिए हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, इतना लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करना ही एक्चुअली में आपको न्यूमेरिकल्स या मतलब कि सवाल ही करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्लियर करते जाऊंगा, यानी कि बायलिंगुअल हम पढ़ेंगे। ओके। तो रेशियो है अनुपात, यानी कि अब क्या होता है ये, जस्ट जैसे हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अगर एक फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं जैसे पी बाई क्यू में, जैसे रेशनल नंबर भी पढ़ते हैं वो भी फ्रैक्शन ही है। तो ये पी बाई क्यू क्या है, एक फ्रैक्शन है। ओके। जैसे कि आपको एग्जाम्स में मार्क मिलते थे, याद करो कि छोटे थे या टेस्ट वेस्ट होते थे तो 10 में से 8 नंबर मिल गए, 10 में से 7 नंबर मिल गए, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, उसी को हम बोलते हैं रेशियो। क्लियर। तो रेशियो क्या होता है आपका, जैसे कि मैंने पी बाई क्यू लिखा है, या फिर आप इसको ले सकते हैं ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी को मैं रेशियो की टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ए रेशियो बी, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है, रेशियो। और रेशियो पढ़ते वक्त क्या होनी चाहिए कि ए का और बी का जो होना चाहिए हमारा, वो सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट्स में होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर जैसे 2.5 kg लिख रहा हूँ और इसके रेशियो में लिख रहा हूँ मैं 2.5 ग्राम, तो आप देखिए यहाँ पर ये 2.5 kg में है और ये 2.5 ग्राम में है। ग्राम का मतलब और केजी का मतलब, यानी कि दोनों यूनिट जो है यहाँ पर सेम नहीं है। तो या तो आप इसको ग्राम को कर लो कन्वर्ट केजी में, या फिर केजी को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, तब आपका हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए रेशियो को, कंपेयर करने के लिए कंपेयर करने के लिए यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि और भी यूनिट हो सकती है, जैसे कि टाइम की यूनिट हो सकती है। टाइम में जैसे हम आर में लेते हैं, या फिर सेकंड्स में लेते हैं, या फिर मिनट्स में लेते हैं, इस तरीके से। या फिर हमारा टेम्परेचर का यूनिट हो सकता है। टेम्परेचर में जैसे आप डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करते हैं, फिर केल्विन में भी आपने देखा होगा, और या फिर आप डिग्री सेल्सियस पढ़ते हो। ओके। तो अलग अलग यूनिट हो सकती है। जैसे ये मास की मैंने यहाँ पे लिखी है, मास की यूनिट। तो केजी में भी लेते हैं हम लोग, ग्राम में भी लेते हैं, या फिर मिलीग्राम में, एमजी में भी लेते हैं, जो आपकी ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं एमजी में होती हैं। और भी अलग अलग ले सकते हैं, टाइम टेम्परेचर मास का हो गया। और भी आपको अगर कोई याद आ रहा है तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, उनकी अलग अलग यूनिट, यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए रेशियो के अंदर। अगर यूनिट सेम नहीं है तो करते वक्त हमारा सवाल गलत हो सकता है।
तो इसके अंदर और क्या होता है आपका, जो आपके ए और बी होता है, तो ए को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम, जैसे कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर ए रेशियो बी, तो ए तो हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि पहली टर्म। और इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। क्लियर। और जो बी होती है आपकी, यानी कि जो बी है वो होती है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। और इसको जब हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कुछ लिख दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5:3, तो ये हो गया हमारा एंटीसीडेंट और ये हो गया हमारा कंसीक्वेंट, ये एंटीसीडेंट और ये कंसीक्वेंट। क्लियर, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये हो गया हमारा रेशियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें रेशियो में हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं कि जैसे अगर मैंने कोई रेशियो लिख दिया, जैसे सपोज 4:5 लिख दिया। क्लियर। इसके अंदर अगर हम कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि 4 में मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 8 बन जाता है, और ये 5 में भी मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 8:10 हो जाता है। तो इससे हमारा 4:5 कह लो या फिर 8:10 कह लो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों ही आपके बराबर होंगे। ठीक है। अब मतलब कि नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, जैसे 2 मल्टीप्लाई किया वो नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेशियो बिल्कुल सेम ही रहेगा। दोबारा इसको आप कट करोगे तो ये 4:5 ही बन जाएगा। आगे इसी तरीके से और कर सकते हो, जैसे इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा, फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बनेगा, यानी ये 12:15 हो जाएगा। तो भी फिर से काटेंगे इसको तो 4:5 ही आएगा। तो नंबर से आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे रेशियो में। क्लियर। अब एक और चीज़ है कि अगर आपको रेशियो से किस में जाना है, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे। लेट सपोज के लिए जैसे मैं लिखता हूँ कि 3 रेशियो या 3/4 को हमें परसेंट करना है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप काटोगे तो ये 25 टाइम्स में कट जाएगा और ये देगा हमको 75%। मीन्स कोई भी चीज़ है, जैसे कि 1:2 है, 3:4 है, 2:3 है, जस्ट उसको परसेंटेज में करना है। जैसे सपोज 2:3 है, इसको परसेंट में करने के लिए हम लिखेंगे 2/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 100/3 यानी 200/3 हो जाएगा, 100/3। और ये जो आपका देता है 100/3 वो देता है आपका 33 1/3। और इसको जब मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये देगा आपका 66 1/3%। क्लियर। तो जस्ट आपको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, परसेंटेज में। तो इतना सा है रेशियो का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं हम प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा रेशियो हमने देख लिया। रेशियो में देखो अगर कुछ रह भी जाता है तो हम एमसीक्यूज में करेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें प्रोपोर्शन के बारे में, थोड़ी बहुत आप कुछ बातें जान लीजिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन आपका इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, यानी अगर मैं इसमें डेफिनेशन ये बोलूँ तो हम लिख सकते हैं कि जब आपके दो रेशियो इक्वल हो, यानी इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। कहने का ये मतलब है कि अगर ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी हो, इस तरीके से, तो हम इस इक्वल साइन को हटाने के लिए इसको जस्ट हम लिख देते हैं कि ये है ए रेशियो बी, और ये डबल जो रेशियो लगाते हैं वो होता है हमारा किसका साइन, यही होता है हमारा प्रोपोर्शन का साइन, और सी रेशियो डी। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी या फिर ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी,
तो ये अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और सेम एज इट इज इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें जो होता है आपका, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आप यहाँ देखिए कि इसको मैं दोबारा अगर लिखूँ, ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब जो दूर दूर है, तो ए और डी ये जो है आपके, ये है एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या है? तो इनको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स यानी दूर दूर वाले को हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बना दिया। और जो ये बीच वाले हैं, ये बी और सी जो है, इसे कहेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका भी मतलब मल्टीप्लाई। इट मीन्स इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इनइक्वल लिखा है तो जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और ये इससे कर देते हैं। तो जो ए और डी है मेरा, तो ए और डी क्या है मेरा? एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है। तो मैं इसको ए मल्टीप्लाई डी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, और मेरा बी और सी क्या है? बी और सी यहाँ देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। तो ये हो गया मेरा बी इंटू में सी। अब इससे क्लियर हो गया होगा आपको एकदम कि प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, जब दो रेशियो इक्वल रखा जाए। और हम इसको बस इसका साइन ये दिखा देते हैं प्रोपोर्शन का डबल रेशियो करके। और इसमें दो चीज़ होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होती है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होती है। और हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर? मैं यहाँ पे बस आपको लिख के दिखा देता हूँ, दिस इज एक्सट्रीम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे पूरा एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों बराबर होते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, तीन चीज़ और सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते आते ही आते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर पहले नंबर की, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की, तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? और एक लास्ट में तीसरा जो है वो है हमारा मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं, उसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, वो अगर मैंने कुछ ऐसे दिया है कि ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो एक्स, तो जो यहाँ पर आप एक्स देख रहे हैं ना, ये जो एक्स है इसे ही कहते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शनल। ओके, दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं एक्स निकालना चाहिए या फिर क्वेश्चन में अगर दिया हो, लेट सपोज के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 4, 9 और 12 ये आपका लिखा हुआ है। देखिए देखिए क्या लिखा है, 4, 9 और 12। अब मैंने बोला कि भाई मुझे इसका क्या चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। तो यहाँ देखिए ए बी और सी, यानी सी तक दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया हुआ है मुझे। तो मैंने क्या बताया था अभी कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी कि ए इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ये हो जाएगा मेरा। और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड में ए। तो ये मेरा x निकल जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसी तरीके से देखिए, ये a है, ये b है और ये c है।
तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये लिखूँगा 4:9 और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन 12:x. Now we have to find the value of x. It means fourth proportional. तो x is equal to this is multiply यानी कि b into c यानी कि 9 multiply 12 और अपॉन में this multiply this then divide by 4. Now cut this 4 3 जा 12 and 9 3 जा 27. तो जब हमारा यहाँ पे x 27 निकल गया यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल गया तो आप रेशियो को दोबारा से एक बार चेक कर सकते हैं क्या ये रेशियो हमारा सही बैठ रहा है। देखिए 4:9 डबल रेशियो 12 रेशियो यहाँ पर 27 लिख लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है, मतलब 4:9 इज इक्वल टू होना चाहिए 12/27। इट मीन्स देखिए ये 3 4 जो 12 एंड 3 9 जो 27। इट मीन्स ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए यानी कि 4:9 डिवाइडेड इज इक्वल टू 4:9। इट मीन्स जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो 27 होगा यानी कि एकदम करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना आ गया हो किस तरीके से निकालते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल की तरफ कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि मैं लिख देता हूँ थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर। आई होप आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना आ गया हो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कुछ इस तरीके से होगा। लेट सपोज कि आपको दिया हुआ है A/B और यहाँ पर डबल रेशियो फिर B/, यहाँ मैं लिख देता हूँ x और यू कैन राइट C भी लिख सकते हो आप यहाँ पर x की जगह, बट मैंने x लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस x को कहेंगे हम इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्लियर। बिकॉज यहाँ पर देखिए b और ये वाला b यहाँ पर सेम रहेंगे तभी ये जो होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि a b और फिर b और ये जो x होगा वो c भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो a b और फिर b यानी कि ये सेम टर्म ये भी सेम टर्म और ये b ही है एक्चुअली में और ये c यानी कि तीसरा प्रोपोर्शनल होगा। तो निकालेंगे कैसे, जैसे कि मैंने अगर दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारा, यानी कि 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकालेंगे। तो ये होगा ए है, ये क्या है ए है और ये क्या है बी है। तो इसको हम लिख लेंगे 16:36 फिर डबल रेशियो 36 में एक्स। फिर हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, तो 36 × 36 इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हो 36 × 36। स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है अभी। फिर ये जो मल्टीप्लाई होंगे यानी कि ये x होगा, x का 16 होगा तो इधर आके डिवाइड में चेंज होगा 16। अब इसको हम काट लेते हैं, जैसे कि 2 8 जा 16 एंड 2 18 जा 36 एंड 4 से काटिए 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। फिर से कटेगा ये 2 9 जा 18 या कि 9 × 9 यानी कि ये क्या हो गया 81। यानी जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 81। इट मीन्स जो x की जगह निकला 81 वो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में थर्ड फोर्थ और क्या बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल भी पूछा जाता है। तो लास्ट जो मैंने बात की थी किसकी, मीन प्रोपोर्शनल की, तो उसको भी हम देख लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि ए एंड बी के बीच में जो हमारा मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो वो होगा ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो होगा आपका अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि दोनों ही रूट के अंदर होंगे और ए और बी क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन में अगर मैं दे दूं यहाँ पर कि अगर आपका लिखा है कि 6+3√3 और ये लिखा है आपका 8 - 4√3, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। इट मीन्स दिस इज द वैल्यू फॉर ए एंड दिस इज द वैल्यू फॉर बी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मैंने बताया अंडर रूट में बस ए और बी यानी कि ए इंटू बी। तो इनको हमें क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ए क्या है 6+3
√3 है, और जो आपका b है वो क्या है, 8 - 4√3 है, कुछ इस तरीके से है। तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है। यानी कि देखिए, इसको पहले 6 को आप इस पूरे से करेंगे, फिर इस 3 को फिर पूरे से करेंगे। जब इसको कर लेंगे ना सॉल्व, देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 8 जा, ये हो जाएगा आपका 6 8 जा 48, क्लियर। और 6 × 4 कितना हो गया, 24, माइनस का 24√3 हो गया। और फिर ये इसको इससे करेंगे 8 3 के 24, यानी कि +24, फिर ये भी 24√3 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, एंड √3 × 3 3 हो जाएगा, 4 3 12, एंड 12 3 36, यानी कि ये होगा 36। आपको देख सकते हैं यहाँ से 3√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√3। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, तो देख लीजिए, ये पहले 3 × 4 होगा, यानी 12 होगा, और √3 × 3 होगा, रूट हट जाएगा, बस 3 बचेगा, तो 12 3 होता है 36, क्लियर। अब ये टोटल अंडर रूट में है, क्लियर, ये सारा अंडर रूट में आएगा अभी। तो ये देखिए, माइनस का 24√3 और प्लस का 24√3, तो कट जाएगा पूरा, आपका एकदम कट गया। 48 में से 36 माइनस कर दीजिए, तो 48 में से जैसे ही 36 माइनस करेंगे, तो 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 3 गया 1, अंडर रूट में 12। और आप इसको 2√3 भी लिख सकते हो, यानी कि 12 का अगर आप फैक्टर बनाएंगे, देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3, तो जो दो पेयर बन गया वो आपका बाहर आ गया, और जो नहीं बना पेयर वो अंडर रूट में रह गया। ये जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे, तो अच्छी तरीके से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें। तो अभी बहुत सारी चीज़ आपको सीखनी है, क्लियर। तो आई होप आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल निकालना आ गया हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, और ये जितने भी थर्ड, मीन और फोर्थ प्रोपोर्शनल बताया है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी कि एक और इंट्रोडक्शन की वीडियो बनेगी, तो उसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कंपाउंड, कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।